ज्ञानचंद इसरानी साहब। स्पीकर साहब, आपका बड़ा मशकूर हूँ कि अहम रेजोल्यूशन पे आपने बात करने का मौका फराहम किया। सर, मेरा ताल्लुक मिनाटी से है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मुझे खुशी है कि मैं इस धरती पे पैदा हुआ। आज इस धरती की वजह से, इस पाकिस्तान की वजह से मैं असेंबली में हूँ, मैं वज़ीर हूँ, कैबिनेट का हिस्सा हूँ, और मुझे ये भी फ़ख्र है कि हमारे मिनाटी के लोग जो पाकिस्तान में रहते हैं, सर, कहीं नज़र नहीं आता है कि ये मुस्लिम है, ये नान मुस्लिम है, कहीं ये तस्वर नहीं है। सब दोस्तों ने काफ़ी डिटेल से बताया, तो मैं भी यही कहूँगा कि मोदी मुकम्मल बौखलाहट का शिकार हैं, मोदी गवर्नमेंट बौखलाहट का शिकार है। इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान से इनको इतना खौफ हो गया है कि जहाज़ गिरा, अल्लाह के फजल से 8 जहाज़ तो यहाँ पाकिस्तान में इनके गिरे, लेकिन एक जहाज़ जो है वो गिरा दुबई में, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं आप देखें ये पाकिस्तान में तो नहीं गिरा, उनके ही लोग। तो ये इतना खौफजदा हैं पाकिस्तान से। अल्लाह के फजल से हमारी कौम को, हमारी पाक अफवाज को पूरी सलाहियत उनमें है। इनकी हर गुनाही साजिश का मुकाबला कर सकते हैं। जहाँ तक बयान दिया है, इश्तिहार अंगेज़ बयान जो राजनाथ सिंह ने जो दिया है, खारजा मिनिस्टर इनका, सर, इनका आप सियासी सफ़र देख लें। इनका नज़रिया जो रहा है हमेशा नफ़रत, इंतहा पसंदी, मजहबी दुश्मनी, इश्तिहार अंगेज़ी और इंसान दुश्मन सोच है। ये किसी से ढका छुपा नहीं है। मैं ये भी कहूँगा कि जब भी पाकिस्तान पे बुरा वक्त आया है, हमारी मिनाटी शाना बशाना खड़ी है। मैं मोदी साहब को कहूँगा, आप अपने मुल्क की फ़िक्र करें, आप अपने मुल्क को देखें कि आपके यहाँ मिनाटी का क्या हाल है। आप हमारे मुल्क में देखें, हमारे मुल्क में हम लोग मिनाटी के लोग, हम जनरल सीटों पे असेंबली में पहुँचे हैं, जनरल सीटों पे हम असेंबली में पहुँचे हैं। और हमारे चेयरमैन साहब ने जो इज़्ज़त मिनाटी को दी है, उसकी मिसाल कहीं भी नहीं मिलती है। मैं तो कहूँगा कि किसी पार्टी में भी नहीं मिलेगी। तो ये हम बिल्कुल कंडेम करते हैं इनके बयान को, और हम अपनी हिफाजत करना जानते हैं। सिंध पाकिस्तान है, पाकिस्तान ही रहेगा। थैंक यू वेरी मच। रेहान बंदूकड़ा साहब।